Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Let's start. हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे. Thank you, Lord, for this time, Lord. Thank you for bringing us together. हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए. आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके चरणों में बैठ के आपके वचन के बारे में मनन कर सके. उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. परमेश्वर हम बच्चों को आपके सामने लाते हैं. उनको परमेश्वर आपके वचन से और आपके स्वभाव से परमेश्वर उनको आप आशीषित कीजिए परमेश्वर. परमेश्वर वो बड़ों का सम्मान करे और अपने माँ बाप का सम्मान करे और परमेश्वर आपकी आज्ञाओं पर चले, ऐसा होने देना परमेश्वर. और आपके लिए भूख और प्यास उनमें जगा परमेश्वर, ऐसा हम मांगते हैं. प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं. आमीन. ओके चिल्ड्रन, लास्ट टाइम कौन सा गाना सीखा था, किसको याद है? लास्ट फ्राइडे को एनीवन रिमेम्बर्स? My God is so great and so strong and so mighty. No, that is last to last Friday. ओके मैं याद दिलाती हूँ. हमने एक साम सीखा था, राइट? साम 89 वर्स 1. ओके, सो बाइबल कहता है, स्पीकिंग टू वन अनदर इन साम्स एंड हिम्स and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Okay? हमें एक दूसरों के साथ कैसे बात करनी है? Psalms, spiritual songs, hymns, okay, गानों के द्वारा, भजन संहिता के द्वारा. और उसके द्वारा हम क्या करते हैं? हम हमारे हृदय में परमेश्वर के लिए, गॉड के लिए हम गाना गाते हैं. हम परमेश्वर के आगे हम आनंद करते हैं. ओके, सो लेट्स सिंग Psalm 89 verse 1. Which one? Psalm 89 verse 1. Okay, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my heart will I make known thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generation. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generation. तो हमने कौन सा साम गाया चिल्ड्रन? Psalm 89 verse 1. Okay, so let's start memory verses. I can see Enoch and Bethany, over to you.
Praise the Lord, everyone. Let's all go into worship. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. 'Cause I want to see you. 'Cause I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. 'Cause I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, 'cause I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. As we sing holy, holy, holy. As we sing holy, holy, holy. स्तुति हो यीशु की स्तुति हो, राजा हो प्रभु राजा है। सारी सृष्टि का जो पालनहारा, मेरे हृदय का राजा बना। ओ सारी सृष्टि का मेरे हृदय का राजा बना। स्तुति हो यीशु की स्तुति हो, राजाओं का बुरा है। ओ सारी सृष्टि का जो पालनहारा, मेरे हृदय का राजा बना। आनंद है, परमानंद है, यह स्वर्गीय आनंद है। ओ सारी सृष्टि का जो पालनहारा, मेरे हृदय का राजा बना। मेरे सारे पापों को मिटाने को अपना जीवन को कुर्बान किया। और बादलों पे जब वो आएगा, उसके संग मुझे ले जाएगा। मेरे सारे पापों को मिटाने को अपना जीवन को कुर्बान किया। वापस बादलों पे जब वो आएगा, उसके संग मुझे ले जाएगा। आनंद है, परमानंद है, यह स्वर्गीय आनंद है। सारी सृष्टि का जो पालनहारा, मेरे हृदय का राजा बना। आगे तरस रही है, दिल उत्साह से भरा है, यीशु तेरे वापसी के लिए। सारे संघर्षों का अंत होएगा और सदा तेरे संग रहूंगा। सारे संघर्षों का अंत होएगा और सदा तेरे संग रहूंगा। आनंद है, परमानंद है, यह स्वर्गीय आनंद है। सारी सृष्टि का जो पालनहारा, मेरे हृदय का राजा बना। ओ सारी सृष्टि का जो पालनहारा, मेरे हृदय का राजा बना।
यीशु के संग मैं मगन रहूंगा और आनंद से स्तुति गाऊंगा। आनंद है, परम आनंद है, यह स्वर्गीय आनंद है। सारी सृष्टि का जो पालनहारा मेरे हृदय का राजा बना। स्तुति हो यीशु की स्तुति हो, राजाओं का वो राजा है। वो सारी सृष्टि का जो पालनहारा मेरे हृदय का राजा बना। वो सारी सृष्टि का जो पालनहारा मेरे हृदय का राजा बना। वो सारी सृष्टि का जो पालनहारा मेरे हृदय का राजा बना। Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Only you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens,
heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes, it's all about you. Yes, it's all about you. Oh, it's all about you. Yes, it's all about you. Oh, it's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of this church. Jesus be the center of this church. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus be the center of this church. Jesus be the center of this church. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, 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 'cause nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Only you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Only you at the center of it all. Center of it all. Yes, O Lord Father, you truly are the center of our life, O Lord. Everything revolves around you, O Lord, and nothing else matters except for you. You be the center of our life, O Lord Father. We pray, O Lord, you be the center of this church, O Lord. Let everything that we do, O Lord, bring glory and honor to your name, O Lord. Let all that we do, all our praises go to your name alone, O Lord. We pray, O Lord Father, you be the center, O Lord. Let everything revolve around you, O Lord. We thank you for this time, O Lord, that you have given us. We commit the rest of the time into your hands, O Lord. Lead us and guide us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Bethany, for leading us in a wonderful time of worship. Thank you, Anjali, for leading us, the kids, in action song and memory verse. Praise God for this wonderful, blessed time that we are spending together in fellowship and also in fellowship with God. Amen. मैं विश्वास करता हूं कि सभी परमेश्वर के उपस्थिति का लाभ उठा पा रहे and all of us are experiencing God's presence. Let us all with prepared heart, हम सब
हमारे मनों को तैयार करते हुए परमेश्वर के उपस्थिति में हम बैठे। शुरू करने के पहले जस्ट मैं जानना चाहता हूँ मेरा आवाज सभी को अच्छी तरह से आ रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति का फीडबैक आया कि आवाज कम है। सही है ब्रदर। ओके, थैंक यू। जब भी आवाज कम है या कुछ दिक्कत है मुझे बोलना नहीं पड़े, आप लोग मुझे कभी भी बीच में बता सकते हो। ऑलराइट, आइए हम वचन में जाएंगे। वचन के शुरुआत के पहले सॉरी, मैं और एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। जिन्होंने फीडबैक फॉर्म भरकर नहीं भेजा है कृपया करके भेजिए, और जितने लोगों ने भेजा है वेरी मच थैंकफुल टू यू। बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। बहुत कुछ चीज़ों को समझने होता है फीडबैक से, हम क्या किस प्रकार से बदलाव ला सकते हैं, और हम कौन से पुस्तक को पढ़ना है वगैरह वगैरह। सो यू हैव गिवन very meaningful feedbacks. Please continue to do so. ये फीडबैक फॉर्म का कभी आप राह मत देखो, आप कभी भी स्वयं होके भी आप फीडबैक दे सकते हो। ओके, सो लेट अस ऑल continue to grow in the Lord, giving our inputs and feedbacks to each other. Okay, and I want to say honestly with all my heart that anytime यदि कुछ कुछ करेक्शन भी है मेरे लिए, ओके, आप लोग बोल सकते हो। तो बिना हिचकिचाए आप लोग मुझे बता सकते हो, कुछ भी करेक्शंस है तो प्रभु की महिमा के लिए हर एक चीज हम साथ मिलकर करेंगे। ओके, और परिवार में से हर एक व्यक्ति अगर वो फीडबैक फॉर्म अलग अलग से भेजेंगे तो भी अच्छा होगा। ओके, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ऑलराइट, आइए हम वचन में जाएंगे। निर्गमन का पुस्तक उसका 31 अध्याय 31। निर्गमन उसका 31 अध्याय। आज का हमारा विषय है उस पत्थर पर परमेश्वर के हाथ से लिखा हुआ शब्द, द राइटिंग ऑन द टैबलेट with the finger of God। हमने देखा पिछले हफ्ते कैसे इज़राइल के लोगों को परमेश्वर सभी प्रकार का आज्ञाएं देकर उनके निवास स्थान के विषय में परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, और सभी आज्ञाएं होने के बाद सबत का दिन रखने के लिए परमेश्वर ने कहा। ओके, तो सभी जो भी प्रबंध है, जो भी तैयारी है, वो उस सबत के दिन के लिए, ओके, परमेश्वर के लिए एक दिन अलग करने के लिए, एक समय अलग करने के लिए। और उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि सबत का अर्थ केवल एक दिन या समय अलग करना ही नहीं, परंतु हमारे रोज के जीवन में, हमारे स्वभाव में भी परमेश्वर का एक विश्राम होना बहुत जरूरी है। और विश्राम परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास को दर्शाता है। ओके, उस विश्राम की ओर जो यहोशू अपने लोगों को नहीं ले जा सका, वो विश्राम परमेश्वर के लोगों के लिए एक नया विश्राम बाकी है। इब्रानी का पुस्तक याद दिलाता है। ओके, तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, ऐसा यीशु मसीह ने कहा।
उस विश्राम में हमें प्रवेश करना है। तूफान और आंधी के बीच में विश्राम करने वाला यीशु मसीह, वो शारीरिक विश्राम नहीं था, वो हमारे लिए, मसीह लोगों के लिए एक आत्मिक विश्राम, जो उस तूफान के बीच में परमेश्वर पर भरोसा रख सकता है। उस सबत विश्राम, वो केवल सबत का दिन में सीमित नहीं है। इट इज नॉट कन्फाइंड टू अ संडे और अ सैटरडे. इट इज नॉट कन्फाइंड टू a Christmas day or a Good Friday, Easter day, sorry, Resurrection day. But it goes beyond that. केवल क्रिसमस, गुड फ्राइडे या पुनरुत्थान का दिन में सीमित वाला एक आनंद, या रविवार का आराधना, या कुछ समय में सीमित एक आनंद और विश्राम नहीं है, परंतु हमारे जीवन के हर समय, हर क्षेत्रों में, काम के समय पर भी, सोमवार से शनिवार पर भी, ओके, वो सबत का विश्राम लागू होता है, परमेश्वर पर भरोसा को दर्शाता है। तो उस विश्राम में प्रवेश करो, ऐसा कहकर सारा परमेश्वर के दिए हुए आज्ञाओं को परमेश्वर अपने हाथों से लिखकर, ओके, परमेश्वर मूसा को देता है। 31 अध्याय उसका 18 वाक्य पढ़िए। एक्सोडस 31 वर्स 18। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्तों की दोनों तख्तियां दी। अपने उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाले पत्थर की दोनों हाँ, तख्तियां दी। पत्थर के दोनों तख्तियां दी। ओके, परमेश्वर के उंगली से लिखा हुआ साक्षी देने वाला वचन है, जो आपके और मेरे हाथ में, हम जो परमेश्वर के व्यवस्था को, बाइबल को जो हम पकड़े हैं, ओके, वो परमेश्वर के हाथ के लिखा हुआ साक्षी है। साक्षी, गवाही, परमेश्वर और हमारे बीच का रिश्ता को दर्शाता है ये वचन जो हम लेकर घूमते हैं। परमेश्वर और हमारे बीच का संबंध, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है, ओके, उनको अधिकार बनता है जब हम अपने आप को समर्पण करते हैं, यस लॉर्ड कहते हैं, हाँ प्रभु कहते हैं, ओके, तब परमेश्वर का अधिकार बनता है वो हमें मार्गदर्शन करने के लिए आज्ञाएं दे, हमारे भलाई के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए वो हमें आज्ञाएं, जीने का तरीका बताते हैं। ओके, वो एक साक्षी है, गवाही है उनका और हमारे बीच का रिश्ता को, और उस गवाही के उस शब्दों को, उनके वचन आज्ञाओं को हमें ठुकराना नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन को बहुत गंभीरता से लेना है। ओके, क्या हम इन वचनों का पालन करते हैं या नहीं, सवाल उसमें समाप्त नहीं होता। यदि करते हैं तो 100% करते हैं या नहीं, वो दूसरा सवाल है। ओके, तो हम कभी समझौता न करें कि हाँ हम 50% करते हैं, बाकी लोग तो केवल 10% करते हैं, उसमें हमें अपने आप को दिलासा नहीं देना है। ओके, परमेश्वर चाहता है कि हम या तो इस पार या तो उस पार गुनगुना नहीं रहना है। दैट्स द वर्ड, राइट, फॉर लूकवार्म। यस, गुनगुना नहीं रहना है। प्रकाशित पुस्तक लेंगे,
3:15 उसका 3रा अध्याय, थैंक यू ब्रदर, 15 वाक्य। यस। मैं तेरे कामों को जानता हूँ हम्म कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। हम्म भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, हम्म इसलिए कि तू गुनगुना है हम्म और न ठंडा और न गर्म। हम्म मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। इसलिए क्योंकि तू गुनगुना है, मैं मेरे मुंह से तुझे उगालने राइट, उगलने उगलने पे हूं। बिकॉज यू आर लूक वॉर्म, यू आर नीदर कोल्ड नॉर हॉट। ये बहुत मेरे लिए तो ये बहुत गंभीर शब्द है। इट्स अ वेरी सीरियस वर्ड्स दैट जीसस हिमसेल्फ इज सेइंग। यीशु स्वयं ये कहता है। ओके तो यीशु के हृदय के बातों को, हमें उनके मकसदों को समझना बहुत जरूरी है। क्या वो चाहता है हमसे? ओके या तो यीशु के पीछे 100% चलो, या तो बिल्कुल नहीं। उनको 99% भी पसंद नहीं है। दैट्स द रियलिटी। ये सच्चाई है। 100%। ओके तो आपका लक्ष्य वो रहना चाहिए, लक्ष्य वो रहना चाहिए। ऐसे प्रश्नों को अपने मन में बढ़ावा मत दो, एंटरटेन मत करो। कौन से प्रश्न? लेकिन हम तो मनुष्य है, हम थोड़ा गलतियां तो होता है ना। ऐसे प्रश्नों को, ये शैतान से लाया हुआ प्रश्न है। ओके प्रश्नों के बीच में विश्वास को गिराने वाला शैतान का ये बहुत पुराना स्वभाव है। हव्वा से शुरू हुआ था, उसके सामने प्रश्न लाया शैतान ने। क्या परमेश्वर ने सचमुच का ऐसा कहा? ओके सो इन प्रश्नों को मन में बिल्कुल जगह मत दो। जो यीशु मसीह ने कहा है वो आदि और अंत है। उन्होंने कहा या तो ठंडा या गर्म। ओके हाँ, हम सब में कमियां हैं, हम गलतियां करते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को कम मत करो। डू नॉट ब्रिंग डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ गॉड। ओके मैं शायद ये उदाहरण बहुत पहले कहा होगा। ऐसा एक खेल है जो, मतलब एक एक्टिविटी जो हम कैंप में या ऐसे जगह में करते हैं अक्सर। तो एक डोरी डालकर उस डोरी के ऊपर ब्रेड या पाव को लटकाते हैं। ओके ब्रेड को लटकाते हैं और एक डोरी के ऊपर 10 या 15 ऐसे ब्रेड लटकाया हुआ रहेगा, एक स्तर में, एक ऊंचाई में। और जितना ब्रेड है उतने लोग उस ब्रेड के नीचे खड़े रहेंगे, हाथ पीछे रखकर उड़ी मारकर उस ब्रेड को अपने मुंह से खाना है। ओके तो जरा कल्पना कीजिए अपने मन में, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, सभी ओके कुदी मारकर, जो ब्रेड के नीचे खड़े हैं कुदी मारकर उस ब्रेड को खाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असमर्थ होने के कारण, असफल होने के कारण एक एक टेम्पटेशन होता है कि हम हमारे हाथों से उस डोरी को थोड़ा नीचे करके खा ले। ओके ये स्वाभाविक है, मनुष्य का एक स्वाभाविक एक सोच है कि जब हम एक लक्ष्य को हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम समझौता करके उस लक्ष्य को, उस स्तर को नीचे करके हमारे स्तर में लाकर हम जीतना चाहते हैं। ओके परमेश्वर ने एक स्तर, एक लक्ष्य रखा है। वो लक्ष्य कभी नीचे नहीं आएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उस लक्ष्य
हमारे लक्ष्य को बनाए और हम उस लक्ष्य तक पहुंचे। और वो लक्ष्य यीशु मसीह है। यीशु की तरह हमें बनना है। तो क्या करें? हमारे कमी घटियों के कारण हम उस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते, तो क्या करें? इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है। आमीन। वो हमें एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा का सामर्थ। उस सामर्थ पर हमें भरोसा रखना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो विश्वास योग्य है, वो हमें सहाय करता है। He gives us grace, वो हमें अनुग्रह देता है। ओके तो यहां पर परमेश्वर के हाथों से, उंगलियों से लिखा हुआ शब्द, वचन एक गवाही के रूप में, व्हाट इज द वर्ड यूज्ड देयर? एक्सोडस 31:18, टेस्टिमनी, साक्षी, सॉरी, साक्षी, साक्षी। एक साक्षी के रूप में परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है। Let us always remember this, that God has given this word, his word as a testimony. और एक तरफ जब परमेश्वर उनके उंगलियों से लिखा हुआ इस वचन को, आज्ञाओं को हमें दिया है ताकि हम पालन करें, दूसरे तरफ जब हम पालन नहीं करते हैं, ओके, जब हम पालन नहीं करते हैं, एक समय आता है, न्याय का समय। परमेश्वर उन्हीं उंगलियों से हमारा न्याय भी लिखता है। लेट अस नॉट फॉरगेट। दानियल के पुस्तक में हम पढ़ते हैं 5वां अध्याय उसका 24 वाक्य में, वहां पर भी उंगलियों से लिखा हुआ, ओके, दीवार पर लिखा हुआ कुछ शब्दों को हम पढ़ते हैं। क्या था वो? दानियल 5वां अध्याय 24 वाक्य। तभी यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए। जो शब्द लिखे गए वे ये है, मने मने तकेल और उपसिन। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया। तो बेल्शजार इस राजा के विरुद्ध परमेश्वर न्याय करता है, परमेश्वर दंड देता है और उनके ओर से भेजा हुआ एक हाथ, ऐसा लिखा है, बराबर। 24 वाक्य और एक बार पढ़िए, 24। तभी यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है। उसी की ओर से प्रकट किया गया। Then the fingers of the hand were sent from him, from God. It's a very dangerous thing. परमेश्वर का हाथ केवल आशीष देने वाला हाथ नहीं है। परमेश्वर का हाथ केवल चंगाई और छुटकारा देने वाला हाथ नहीं है। परमेश्वर का हाथ केवल हमारे और उनके बीच का साक्षी का पत्र लिखने वाला हाथ नहीं है, परंतु वही हाथों से वो हमारा न्याय भी लिखता है। और निर्गमन का 32 अध्याय में भी वही न्याय लिखने जा रहा था परमेश्वर। ओके, जिन हाथों से परमेश्वर ने आज्ञाओं को लिखा, उन्हीं हाथों से, उंगलियों से मैंने तेकेल उफारसिन, उन दीवार पर, उस दीवार पर उस रात को बेल्शस्सार राजा के विरुद्ध जो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर का विरोध किया,
गलत प्रकार के काम किए, ओके, तेरे दिन गिने गए हैं, अब समाप्त हो गए, ओके। आवर lives are in his hand and God is weighing it. God is uh, minutely watching what are we doing, हम क्या कर रहे हैं, उनके दिए हुए आज्ञाओं के अनुसार क्या हम चलते हैं कि नहीं। परमेश्वर बारीकी से हमारे जीवनों को देखता है, ये हम जान ले। हमारे शब्दों को, हमारे निर्णयों को, हमारे मकसदों को परमेश्वर तौलता है और परमेश्वर हमें मौका देता है। वो न्यायी परमेश्वर है। अपना न्याय ऐलान करने के पहले वो हमें मौका देता है, वो हमें क्षमा करता है, ओके। ही इज अ फॉरगिविंग गॉड और वो क्षमा करने में आनंद लेता है। तो इसलिए क्यों ना हम लाभ उठाए इस परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर का। हम लाभ उठाकर यीशु मसीह के द्वारा उनके पास हम आए। वो विश्वास योग्य है हमें हर अधर्म कामों से क्षमा करने के लिए। आमीन। तो यहाँ पर निर्गमन का पुस्तक 31 और 18 में परमेश्वर ने जब अपने उंगलियों से लिखा इन आज्ञाओं को और इन पत्थर के व्हाट इज इट कॉल्ड, तख्तियां, पत्थर के तख्तियों को लेकर परमेश्वर जब मूसा को दिया और मूसा उन पत्थरों को लेकर, उन आज्ञाओं को लेकर नीचे उतर रहा है, सिनाई पर्वत से नीचे उतर रहा है, ओके। उस वक्त नीचे क्या हो रहा है हम सब जानते हैं, हमने काफी बार पढ़ा है, ओके। और एक बार हम जल्द से देखेंगे आज 32 का पहला अध्याय, पहला वाक्य पढ़िए। लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। जब मूसा को आने में विलंब हो रहा है, देरी हो रहा है, तब तो ये मुख्य कारण था, ओके। हमारे कई पापों का मुख्य कारण impatience. What do you call for impatience? धीरज न होना। हाँ, संयम न, धीरज न रखना, संयम न रखना। हाँ, धीरज न रखना, संयम नहीं रखना, ओके। ये अक्सर हम सब के अंदर अलग अलग मात्रा में ये है। किसी के अंदर बहुत ज्यादा है, बिल्कुल संयम नहीं है, किसी के अंदर थोड़ा है, वगैरह वगैरह, अलग अलग मात्रा में। हम अपने आप का न्याय करें, हम अपने आप को जांचे, ओके। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्वभाव है मनुष्य के अंदर, हम सबके अंदर, जो हमें सुधारना है, जिसमें हमें विजय प्राप्त करना है और सिद्धता प्राप्त करना है, ओके। संयम, संयम परमेश्वर नियंत्रण रखता है। और संयम सबसे ज्यादा कहां पर उसका जरूरत सबसे ज्यादा कहां पर होता है? जहां पर सब कुछ अच्छा चल रहा है वहां पर नहीं, सब कुछ सही चल रहा है वहां पे संयम की जरूरत नहीं है। जब सब कुछ विपरीत चल रहा है, बहुत कुछ गड़बड़ी हो रहा है, वहां पर इस विपरीत स्वभाव संयम का बहुत जरूरत पड़ता है, ओके। और अक्सर हम जब गड़बड़ी है, तूफान मचा हुआ है, प्रॉब्लम्स है, वहां पर हमारे अंदर भी तूफान निकलता है, ओके। यदि संयम निकलेगा तो वो एक उस व्यक्ति के बारे में अक्सर लोग थोड़ा अजीब सोचेंगे। Why is he so cool? He is weird, okay? आग लगा हुआ है लेकिन बहुत संयम और ठंडे दिमाग से निर्णय ले रहा है,
आपने देखा होगा, हमने व्यक्तिगत रूप में ये अनुभव किया है, जब हमारे पुराने घर, उस बिल्डिंग में जब आग लगा था नीचे, उस रात को पूरे उस बिल्डिंग के निवासी लोग सब भाग भाग कर नीचे उतर आए और सब अ, बहुत ही डरा हुआ, क्योंकि नीचे पूरा वो मीटर रूम पूरा जल गए, पूरा आग जल गया और कहाँ तक फैलेगा पता नहीं। फोन लगाया, फायर ब्रिगेड आने वाला है, कब आएगा, जितना देरी होगा उतना ज्यादा फैलते जाएगा और सब नीचे भाग दौड़ है, कोई पानी के लिए दौड़ रहा है, कोई इसके लिए। लेकिन थोड़े समय में जैसा फायर ब्रिगेड आया, वो फायर ब्रिगेड, जो फायरमैन है, आग बुझाने वाला व्यक्ति, उनके चाल चलन को आप कभी गौर करो। वो कभी बिना संयम, एकदम घबराते हुए, एकदम चंचल होते हुए, वो अपने ठंडे दिमाग से उसको क्या करना है पता है, वो आता है, चुपचाप काम करता है, जाता है। ओके, he is trained for that. A fireman, a police, a doctor, इन सब स्तर में वाले लोग, इन सब स्तर के लोग, ओके, आप गौर करो उनको। हॉस्पिटल में एक पेशेंट दम तोड़ रहा है, मरने पर है, ओके, रिश्तेदार सब रो रहे, डर रहे, क्या होगा, बहुत चंचल है दिमाग। ओके, डॉक्टर कैसा है? अगर डॉक्टर भी ऐसा होगा, घबराया हुआ, तो जब ऑपरेशन के समय पर हाथ कांपेगा उसका। ओके, सो ही इज ट्रेन्ड फॉर दैट। द पुलिस, he is trained for that. The soldiers, they are trained. Okay, why? Because these people are called special task forces, specially trained for these situations. Okay, हम अपने बारे में ऐसा सोचना है कि हम साधारण लोग नहीं है। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हम साधारण लोग हैं, हम तो साधारण विश्वासी है, हम साधारण नहीं है। प्रथम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है हम सब। हम उस राजपदधारी याजकों का समाज, परमेश्वर के राज्य के हम परिवार के लोग हैं। ओके, हम बुलाए गए, परमेश्वर हम सबके जीवन में परमेश्वर का एक बुलावट है, एक स्पेशल कॉलिंग है। ओके, पुत्रत्व का अधिकार सबको जो विश्वास किया है मिला है। ओके, इट इज हाई टाइम दैट वी अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट ऑर्डिनरी सिटीजन्स। इसीलिए हमें अपने आप को उस संयम के स्वभाव में ट्रेन करना है। लेट अस ट्रेन आवरसेल्फ। द होली स्पिरिट इज आवर टीचर। क्यों ना हम अपने आप को ट्रेन करें। प्रभु को धन्यवाद बहुत कठिन परिस्थितियों के लिए, क्योंकि उन परिस्थितियों में हमारा ट्रेनिंग होता है। लेट्स थैंक गॉड फॉर दैट। ओके, तो अगला मौका आपके रास्ते में आने वाला है, वो मौका मत छोड़ना, उसमें ट्रेनिंग प्राप्त करो। ओके, सिद्धता प्राप्त करो। ओके, प्रभु की महिमा होने दो हमारे संयम के स्वभाव के द्वारा। यहां पर इजरायली लोग, उनके अंदर संयम न होने के कारण बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होता है। जैसे उस आग बुझाने का उदाहरण मैंने दिया, यदि संयम नहीं है, सद्बुद्धि खोकर यदि कुछ करेंगे तो और ज्यादा आग फैल सकता है। विश्वास के जीवन में भी कई बार यदि हमारे अंदर सही प्रकार का स्वभाव नहीं है, ओके, ये छोटा आग बुझने वाला चीज नहीं, परंतु हमारा उद्धार को हम खो सकते हैं। इसीलिए बहुत गंभीरता से ये लेने वाली बात है। तो क्यों ना हम हमारे लिए एक क्या बनाए, देवता बनाए जो हमारे आगे आगे जाए। वाह। ओके, तो ऐसा सोचकर
आरोन ने आमीन कहा। विश्वासियों के, अभी ध्यान दो, विश्वासियों के डिमांड, क्या बोल, व्हाट यू कॉल फॉर डिमांड? मांग। हाँ, विश्वासियों के मांग के सामने, ओके, आरोन ने आमीन कहा। जैसे मैं परसों कह रहा था, कलीसिया में अलग अलग प्रकार के लोग रहेंगे, अलग अलग सांसारिक तरीका कलीसिया के अंदर विश्वास के जीवन में शायद लेके आने का कोशिश करेंगे, लेकिन धन्य है वो पासवान जो कलीसिया के लोगों के मांग के सामने आमीन न कहेगा। कई सारे पासवान लोग ऐसे हैं जो विश्वासियों को नाराज नहीं करना चाहता है, और मैंने सुना है उनके उनके मुंह से ऐसे बोलते हुए कि सभी को हम लेकर चलना चाहिए। उसका मतलब क्या है? सभी को हमें खुश करना है, इसलिए कभी कभी आमीन कहना पड़ता है। नहीं, हमें सभी को लेकर आगे जाने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा है, सभी को खुश करने के लिए नहीं कहा है। जो परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध है उसके लिए हमें आमीन नहीं कहना है, हाँ पे हाँ नहीं मिलाना है। ओके, उस कारण क्या होगा? बहुत लोग आपसे नाराज होंगे, शायद आपका कलीसिया छोड़कर जाएंगे। यीशु के साथ भी यही हुआ। ओके, यीशु के प्रतिक्रिया और उत्तर से बहुत लोग नाराज हुए थे और यीशु को छोड़ के चले गए। और यीशु ने साफ उन लोगों से, ऐसे लोगों से यीशु मसीह कोई भी प्रकार का समझौता नहीं किया। ओके, उनको विनती करने नहीं गया, बल्कि जो व्यक्ति नहीं गए यीशु को छोड़ के, उनको भी यीशु ने पूछा, क्या तुम लोग भी जाना चाहते हो? तो जा सकते हो। ओके, ये वही यीशु है जो 99 भेड़ को छोड़कर एक भेड़ के पीछे जाने वाला, वही यीशु है जो उस 99 भेड़ भी यदि समझौता करके जीता है और उनको छोड़कर जाना चाहता है, तो यीशु मसीह टाटा गुड बाय कहता है। कोई भी हालत पर वचन के साथ समझौता नहीं, ये मनोभावना हमारा होना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहां पर समझौता होकर आरोन ने हाँ कहा, और फिर क्या हुआ? चौथा वाक्य पढ़िए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, ए इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो मिस्र देश से तुझे छुड़ा लाया है वो यही है। उनके हाथों से सोना चांदी वगैरह जो भी है, गहने वगैरह है, वो सब लेकर उससे एक बछड़ा बनाया पास्टर आरोन ने, और बछड़ा बनाकर कहा, ये है तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है। ओके, जब हम समझौता करते हैं वहां पर बहुत सारे ईश्वर खड़े हो जाते हैं। There are many gods whom God's people, the children of God, give importance to. There are many things in life that the believers give importance to more than the true living God. And because if we give importance to any other thing apart from God, then that becomes our God. Small g, OD. That becomes our God. और परमेश्वर इस बात को बहुत गंभीरता से लेता है। परमेश्वर मूसा से कहता है, 7वां वाक्य पढ़िए।
तब यहोवा ने मूसा से कहा, हम्म, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। नीचे उतर जा, तेरे प्रजा के लोग बिगड़ गए हैं, परमेश्वर मूसा से कहा। देखिए, परमेश्वर पहले से ही जानता था, वो सर्व ज्ञानी है, आदि से अंत को जानता है। परमेश्वर जानता है कि ये लोग ऐसे करेंगे, बिकॉज ही नोस, ही इज एन ऑल नोइंग गॉड। ओके, फिर भी परमेश्वर ने आज्ञाओं को मूसा को दिया उस पर्वत के ऊपर। ओके, और अपने उंगली से उन आज्ञाओं को लिखा और मूसा को दिया। परमेश्वर जानता है क्या होने वाला है नीचे। ओके, तो आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया है, उसके बावजूद लोग किए, परंतु परमेश्वर का क्रोध उतर आया और परमेश्वर ने मूसा से कहा, 9वां वाक्य। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। हम्म, अब और मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, मुझे मत रोक, मेरा क्रोध उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, मैं भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा तुझसे मैं एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। जाऊंगा। देखिए, परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए। गॉड डजंट वांट क्राउड। परमेश्वर को गिनती से कोई प्रसन्न नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। ओके, और वही मनोभावना हमारा भी होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए। यदि इस संसार में एक व्यक्ति भी होता तो परमेश्वर उसका उद्धार करने आता। और यहां पर परमेश्वर के शब्दों पर गौर करो। परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं इन लोगों को भस्म करूंगा, परंतु तेरे द्वारा क्या करूंगा? एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। एक बड़ी जाति। गॉड जस्ट वांट्स वन पर्सन, just one person. I am stressing this, and whenever I say this, you know, I'm very you might see that I'm very serious. Okay, पूरे विश्वासी मंडली में, पूरे बाइबल स्टडी में, या पूरे कलीसिया में हो सकता है, या पूरे आपके परिवार में हो सकता है, आप अकेला हो, आप अकेला हो। तो हमारा जो हमारा जो सामना है, ओके, वो अविश्वासी या ऐसे लोगों से नहीं है, क्योंकि उन लोग तो विरुद्ध है ही, वचन के विरुद्ध तो उन लोग है ही। वो स्वाभाविक है, दैट इज अंडरस्टूड। ओके, बट हमें ज्यादा गंभीर रहना है या परख रखना है हमारे आपस में, हमारे आपस में। ओके, प्रेम, संयम, धीरज और सावधानी भी। ओके, रिश्ते में कई बार क्योंकि विश्वासी ने कहा या क्योंकि कोई प्रचारक ने कहा इसीलिए वो सही होगा, ऐसा रिश्ता है हमारा, इसके लिए वो सही होना चाहिए, ऐसे हमें नहीं समझना है। ओके, हमें सावधान रहना है। क्या ये सही है? क्या ये सही हो रहा है? ओके, हमें हमेशा एक शक का मनोभावना नहीं रखना है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। ओके, उस हद तक नहीं, शक का मनोभावना नहीं, परंतु सावधान रहना है। ओके, हर एक चीजों को एक एक्सरे मशीन के द्वारा हमें देखना है। वो एक्सरे मशीन और कुछ नहीं है, वचन है। क्या ये सही है? ओके, और यदि हम सही नहीं है ऐसा पाते हैं, भले वो सभी करने दो, हम अकेले हो तो भी। ओके, ये निश्चय जान लो कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है और परमेश्वर आपको, एक व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है उनके महिमा के लिए। गॉड डजंट नीड नंबर्स,
God is not looking at majority. Okay? इब्राहिम के साथ भी वही हुआ। एक इब्राहिम को परमेश्वर ने पाया और उसको विश्वास का पिता बनाया। एक मूसा को परमेश्वर ने देखा, ओके, और परमेश्वर उसको इस्तेमाल किया। परंतु यहां पर मूसा का एक अच्छा स्वभाव को हम देखते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेशन, बिनती और मध्यस्थी, विनती, Yes. प्रार्थना। या मूसा का यहाँ पे एक मध्यस्थी का स्वभाव को हम देखते हैं। परमेश्वर जब ऐलान किया कि मैं इस प्रजा को भस्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, मूसा वहां पर मध्यस्थी कर रहा है। वो एक स्वभाव हम मूसा से पाते हैं। मूसा के अंदर घमंड नहीं आया, हाँ परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने जा रहा है एक बड़ी जाति को बनाने के लिए। God is going to use me to make a great nation. I am somebody. ऐसा घमंड उसके अंदर नहीं आया। नहीं प्रभु, क्षमा कर इन लोगों को। वो मध्यस्थी कर रहा है, ये हम अगले हफ्ते देखेंगे। ओके, मूसा का उस मध्यस्थी का स्वभाव। तो भले हमें कभी कभी अपने ही लोगों के, विश्वासी लोगों के यदि कुछ गलत चीज है उसके विरुद्ध हमें खड़ा रहना है, परमेश्वर के पक्ष में खड़ा रहना है, तो भी ओके हमें अपने मसीह भाई बहनों के लिए हमें मध्यस्थी करना है। We have to pray for our church. We have to pray for our believer friends. Okay? We have to ask God for forgiveness. We have to ask God to transform them. हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि उन गलत चीजों को, उनको परिवर्तन करे। एक बहुत बड़ा बेदारी को भेजे परमेश्वर हमारे कलीसियाओं में, विश्वासियों के बीच में, गलत चीजों के बीच में। May God send a mighty revival. Do not consume them, O God. ये प्रार्थना हम सब, एक मध्यस्थी प्रार्थना करना है। हम सबको परमेश्वर ने उसके लिए रखा है। आमीन। ये हम अगले हफ्ते देखेंगे। तो आइए हम सुने हुए वचन के सामने अपने आप को समर्पण करेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। परमेश्वर और हमारे बीच में एक गवाही के रूप में, एक साक्षी के रूप में उन्होंने उनका वचन दिया है। और परमेश्वर हमें जब देखता है, उस वचन के द्वारा देखता है, क्या हम उस वचन के अनुसार जीते हैं या नहीं। और वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको पवित्र आत्मा का सामर्थ, उनका अनुग्रह दिया है, और वो काफी है। हम कोई भी समय पर समझौता ना करें। हम संयम का स्वभाव को हम हमारे अंदर बढ़ाए, हम संयम रखें। परमेश्वर के, यीशु मसीह के स्वभावों को हम उनके स्वभाव में बढ़े, उनके जैसा बने, ऐसा एक लक्ष्य रखें। हम हमारे जीवन में हम परमेश्वर को छोड़कर अलग अलग ईश्वरों को हम उनके सामने, ईश्वरों के सामने न झुके। वो पैसा हो, हमारा जॉब हो, हमारे बच्चे हो, परिवार वाले हो, चाहने वाले हो, ऐसे कोई भी हो, कोई भी परमेश्वर का स्थान न ले। इसमें हमें सावधानी बरतना है और परख का स्वभाव हमें होना है। भले हम एक व्यक्ति है, सत्य के लिए खड़ा रहना है। परमेश्वर के प्रेम से हमें दूसरों को सुधारना है, समझाना है। May God bless us. आइए हम सब प्रार्थना करें। Tavasil and brother, could you just pray? Thank you, Jesus.
थैंक यू फादर, थैंक यू। हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। Yes, Lord. इस समय के लिए धन्यवाद कहते हैं। इस समय में आपका वचन सुनकर प्रभु हमको, हमारे को प्रभु ये वचन का अनुसार समर्पण करने के लिए हमको मदद कीजिए प्रभु। हर वचन हमारा दिल में जो भी पहुंचे प्रभु वो फल लायक होने दो प्रभु। कि हमारे हृदय में वो वचन को हम सिक्योर करने के लिए हमको मदद कीजिए प्रभु। जो आने वाला दिन जो हो रहा है, जो हमारे इर्द गिर्द घटना, उस समय में प्रभु हमको जो विश्वास दीजिए आपका आगे बढ़ने के लिए। हर वचन आपका जीवित वचन हमारा जीवन में नया एक बदलाव लाता है प्रभु। जैसा ये आज का वचन भी प्रभु हमारा जीवन में बदलाव लाने दीजिए प्रभु। उसके लिए आपका पवित्र आत्मा का जो सहायता हमको जरूरत है, हर एक को मदद कीजिए आपका पवित्र आत्मा से बढ़कर प्रभु हमको मदद कीजिए। और हमारा भाई बहन है जो इस समय में एक मन हुए हैं प्रभु, उन सबको मदद कीजिए, उनको सबको आशीष कीजिए प्रभु। क्योंकि जो ये वचन का अनुसार प्रभु हम चलना है, और ये जो जमे समय प्रभु वो सबको नहीं मिलता है, हमको मिला है प्रभु। जो बहुत लोग को इकट्ठा होकर प्रभु आपका नाम से इकट्ठा होकर प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए मतलब समय नहीं मिलता है, मगर हमको मिला है प्रभु। ये बाकी है प्रभु हम लोग, इसलिए हम धन्यवाद कहते हैं। और प्रभु जो हमारा भाई बहन जो भी घटना को अंदर कुछ जो कष्ट के अंदर उन्होंने गुजरते हैं प्रभु, उनको मदद कीजिए, उनको शक्ति दीजिए, उनको विश्वास दीजिए प्रभु, आपका सहायता कीजिए ताकि प्रभु उनका घटनाओं से, उनका जो भी प्रश्न से प्रभु, उनको जो कठिनाई समय है प्रभु, इस समय में उनको मदद कर, उनको आगे बढ़ने के लिए, विश्वास से आगे बढ़ने के लिए, आपका नाम लेकर प्रभु आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए प्रभु। हम हमारा जो देश के लिए, हमारा जो ये जो मुंबई शहर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। ये जो घटना में प्रभु बहुत लोग जो अनजाने में प्रभु जो आपका नाम को जानते नहीं है, उनको भी प्रार्थना में याद करते हैं। उनको मदद कीजिए प्रभु इस समय में आपका रक्षा पाने के लिए। आपका उनको मन को बदला दीजिए प्रभु, उनको मन को प्रभु जैसा एक आंख दीजिए, उसका मन का आंख खोल कर प्रभु एक सच्चाई ईश्वर आप है करके उनको समझने के लिए मदद कीजिए। उनका जो भी उन लोग जो कोरोना को जिससे जो बेड में है उनको भी याद करते हैं प्रभु, उनको मदद कीजिए प्रभु। इस समय में ये देश का चलाने वाला हमारा जो भी है, हमारा प्राइम मिनिस्टर से लेकर एमएलए एमपी सबको हम याद करते हैं प्रभु। हम सबको आपको चरणों में रखते हैं, उनको बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए प्रभु। इस समय में प्रभु हम एक मन होकर विनती करते हैं प्रभु, हमारा देश का आप रक्षा कीजिए प्रभु। देश में हमारा एक बदलाव लाइए प्रभु, आपका नाम का निमित्त प्रभु। एक छोटी सी विनती प्रार्थना आपको पुत्र ईसा मसीह का नाम से चाहते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। Amen. Amen. Praise God. God bless you all. Praise God, everyone. God bless you. Praise the Lord, everyone. God bless you all. Bless the Lord. Thank you, brother. Praise God. Praise God. Praise Lord, brother. Praise the Lord. Praise the Lord.